सबसे पहले ఈ సభకు వచ్చిన అందరికీ నమస్కారము। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी देश में और किसी भी राज्य में विकास के लिए चार बातें बहुत जरूरी होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत पहले मैं जब 95-2000 में महाराष्ट्र में मंत्री था तो जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखी थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है और स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय पवन कल्याण जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश प्रगति और विकास की ओर बहुत आगे जा रहा है। आगे जाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत आवश्यक है: द फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक विजन, उसको डेवलपमेंट के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है कि चंद्रबाबू जी ने अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में देश को ये दिखा दिया है कि विजन क्या होती है। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। और द लैक ऑफ विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। The vision for futuristic development and vision for futuristic innovations, that is very important. I always talking to the people the two important philosophies. One is conversion of knowledge into wealth. The innovations, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The other important philosophy is no person and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. I am really appreciating the approach and the vision of Chandrababu ji. He always thinking for the future, and that is to be the basic thing which is very important for development of any country and for any state. और इसलिए मैं उनके इस डेवलपमेंट की विजन को बहुत बहुत आदर से उसको मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। He is an inspiration and motivation and role model for all the people who are doing new things, innovative things, and using the new technology which are going to change the future of our country. और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज आंध्र प्रदेश में मैं आया हूं और ये विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की प्रगति होगी, विकास होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्योंकि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो शिपिंग है। मैं शिपिंग का मंत्री था और मैंने उस समय 16 लाख करोड़ रुपए की योजना तैयार की थी, सागर माला। और आपको ताज्जुब होगा कि मेरे पास बजट था 900 करोड़ का और पैसा नहीं था, पर जो योजना ऐसी बनी कि अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए। आपका विशाखापट्टनम पोर्ट मेरे पास था और आज जो आपको समुद्र किनारा मिला हुआ है वो इतना अच्छा है कि अब जो 9-10 पोर्ट है वो डेवलप करने के लिए आपने जो प्रायोरिटी दी है, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ल्ड में किसी भी डेवलप कंट्री में आप जाइए, उसके डेवलपमेंट का अगर राज कोई है तो शिपिंग है, पोर्ट है, वो उसका सबसे डेवलपमेंट का राज है। अगर हम रोड से जाते हैं तो 8 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपए खर्चा आता है, और अगर हम पानी से जाते तो 1 रुपया खर्चा आता है। द लॉजिस्टिक कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलरली इंटरनेशनल बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
दुर्भाग्यवश हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। और अभी कुछ ही दिन पहले, 2 महीने पहले, IIM कलकत्ता और IIT बेंगलोर और IIT खड़गपुर तीनों ने एक अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% से 6% कम हुई है और 10% पे आई है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल एंड ऑफ दिसंबर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी। ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। अगर ये 9% पे आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 2 गुना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी काम देखता हूं। जब हमारे देश में मैं जब 2014 में मंत्री बना तो हमारे इंडस्ट्रीज का साइज 12 लाख करोड़ था और अभी हम 7वें नंबर पे थे। पर 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब हम 3रे नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर यूएसए है जिनके इंडस्ट्री का साइज है 78 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर चाइना है जिसका साइज है 49 लाख करोड़ और इंडिया जो है उसका साइज है 22 लाख करोड़। और अभी विशेष रूप से मुझे खुशी है कि हमारे जो 2 व्हीलर्स है, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ दिन पहले मर्सिडीज के चेयरमैन वर्ल्ड के मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अब हम इलेक्ट्रिक मर्सिडीज केवल बनाएंगे। और मेरा प्रिय विषय है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मैं किसान हूं, ज्यादातर खेती में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, 4। और मेरा यह सपना था कि हमारा देश का किसान अन्नदाता बनकर काम नहीं होगा। और मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, हमारा किसान ऊर्जादाता बना है, बिजली तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं तो हमारा किसान केवल ऊर्जादाता नहीं, अब ईंधन दाता बना है। मैं चंद्रबाबू जी को प्रार्थना करूंगा कि इथेनॉल, आप जब अटल जी की सरकार थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तो 2004 में हम लोग ब्राजील गए थे और वहां से हम इथेनॉल लेके आए और 2004 से मैं इथेनॉल का एम्बेसडर बना हूं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कोई बात करता है तो कोई लोग विश्वास ही नहीं रखते हैं। इट टेक्स सम टाइम, पर आज देश में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत इथेनॉल के कारण हुई। मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, ये राइस स्ट्रॉ जो है परली, इससे भी बन रहा है और बांबू से भी बन रहा है। और मैं अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर को कह रहा था कि वो दिन अब दूर नहीं है कि देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर चलेंगे। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं झूठ बोलने वालों का नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं, यू बिलीव मी। और हमारे मंत्री जी निश्चित रूप से आने वाले समय में इथेनॉल से अभी हम आइसोब्यूटेनॉल बना रहे हैं। अब आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल में 10% डालने का टेस्टिंग शुरू हुआ है और इथेनॉल से एविएशन फ्यूल भी बन रही है। और मेरे यहाँ भी अगले सप्ताह में मीटिंग है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स वाले, हार्वेस्टर वाले और उसके साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने बुलाया है और मैंने उनको कहा नो डीजल, आप इलेक्ट्रिक पर जाइए, आप इथेनॉल पर जाइए, आप कुछ भी करना है तो आप आइसोब्यूटेनॉल पे जाइए और हाइड्रोजन पर जाइए। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक। और जब मैं इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था और एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इलेक्ट्रिक कार को जब लॉन्च किया था तो पत्रकार मित्र मुझे पूछते थे
कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। जब मैंने इलेक्ट्रिक कार और ट्रक शुरू हुई थी, बसेस शुरू हुई थी, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत जो पर किलोवाट पर आवर $150 थी, और आज लिथियम आयन बैटरी की कीमत $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। और बैटरी केमिस्ट्री में भी बदल हो चुका है। सोडियम आयन, लिथियम आयन के साथ साथ सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, न्यू केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो आगे से बढ़ रही है। चंद्रबाबू जी, मेरा मिशन है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाना है। दिस इज द इंडस्ट्री which is up till now creates 4,50,00,000 jobs. This is the industry as a part of GST. Maximum revenue to the state and central government. This industry is now, it is to be given to the GST as a revenue to the state and central government. और ये दिस इज इंडस्ट्री है जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है। और आंध्र प्रदेश में इसका विकास हो रहा है, और आने वाला वो दिन दूर नहीं है। हम जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं, अब G20 में हमने हमारा कोलैबोरेशन और बढ़ा है। मैं अभी ब्राजील में गया था, वर्ल्ड के लोग आए थे, और मैं किसान हूं इसलिए मैं पीछे पड़ा था कि मुझे इथेनॉल पर चलने वाला फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर चाहिए। लोग विश्वास नहीं रखते, मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका मतलब है फ्यूचर। वो हाइड्रोजन पे चलती है। फिर मेरे पास 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी है, वो भी टोयोटा की इनोवा है, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है, और जिसके कारण पेट्रोल की तुलना में जितना एवरेज मिलता है तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपये लीटर आती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इसलिए पूरे वर्ल्ड में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे हमारे जो वाहन होंगे ये वर्ल्ड में जाएंगे, और आंध्र प्रदेश में भी इसमें काफी काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के रोड नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बोलने लायक है। मैं बहुत कुछ, मेरे पास नोट्स पड़ी, पर मैं ज्यादा कुछ बोल के समय खराब नहीं करूंगा।